अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मिसबा कमल और आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद कमल। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में तमाम कैटेगरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसमें उनका भी कंफर्म करूंगी जो कि फ़र्स्ट ईयर के किसी मज़मून में फ़ेल थे और सेकंड ईयर में भी फ़ेल थे किसी मज़मून में। आपसे मेरी गुजारिश है कि कोई भी सवाल करने से पहले वीडियो को पूरा देखें। आपके तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर तमाम सवालों के जवाबात मौजूद हैं। हाँ, अगर इसके अलावा कोई सवाल है आपका जिसका मैंने इस वीडियो में आपको आंसर नहीं दिया या नहीं समझाया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगी। आपको मैं सारी बात समझा दूंगी। इसमें हर कैटेगरी पर बात करूंगी और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी सारे मसाइल की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले कि आप मेरे चैनल लर्न विद कमल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही आल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और पर वक्त मिल सके। इस नए आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खुशखबरियाँ हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इसको पूरा समझना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने सारा जो मैं बताऊंगी उसको सारे को समझना है। ये एक बहुत ही नाजुक मामला है। आपने अगर कुछ नहीं समझा तो ये आपके लिए कल को मुसीबत पैदा कर सकता है। तो ये मैं आपके सामने मुराद राज साहब की ट्वीट खोली हुई है। तो मैं आपको ये इनके पॉइंट्स साथ ही पढ़ के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि उन्होंने किस पॉइंट में क्या कहा है। तो उनका ये पहला पॉइंट जो आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, All the candidates appearing in 9th and 11th examination are promoted to next level classes। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी जो है क्लियर कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी एडअप हुई हैं। तो फर्स्ट ईयर और 9th को बग़ैर इम्तहान लिए आगे प्रमोट कर दिया गया है। फ़िलहाल मैं आपको यही बताऊँगी। आगे इसमें सेकंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th एग्जामिनेशन देयर अपीयर्स शैल बी मार्क्ड एंड रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली। दूसरे पॉइंट में ये उन्होंने कहा है, यहाँ पर उन्होंने यही बात की है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए थे, तो उनको प्रोमोट उनके रिज़ल्ट के मुताबिक किया जाएगा। मतलब उनके पेपर की मार्किंग होगी, उसी हिसाब से उनको आगे प्रोमोट किया जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। Marking of answer scripts of class 10th will start from June 15, 2020 and result will be declared within 90 days। यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट जिनका ये सवाल था कि हमने एग्ज़ाम दे दिए थे, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, तो पेपर मार्किंग 15 जून से शुरू हो जाएगी और रिज़ल्ट विदिन 3 मंथ आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आगे पॉइंट 4 की तरफ चलते हैं। Candidates who have qualified all the subjects in HSSC Part 1 will be awarded the same marks in Part 2. To be fair, the students for their additional efforts to improve their marks in Part 2, additional marks equivalent to 3% of obtained score will be added in the aggregate। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 के एग्ज़ाम दे दिए थे उनको मार्क्स पिछली क्लास की बेस पर देकर प्रोमोट कर दिया जाएगा और उनको 3% इजाफी नंबर भी दिए जाएंगे ताकि उनको ये गिला ना रहे कि हम मार्क्स इस पर ज़्यादा गेन कर सकते थे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक 3% इम्प्रूवमेंट हर स्टूडेंट ला सकता है अगली क्लास में जाने से पहले। यानी कि जो 9th क्लास का स्टूडेंट है वो 10th में 3% इजाफी मार्क्स ला सकता है और जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो सेकंड ईयर में इतनी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो आगे चलते हैं पॉइंट 5 की तरफ। The candidates who have qualified HSSC Part 1 examination but failed as a whole in Part 2 year 2019 will be awarded the same marks as obtained in Part 1। तो स्टूडेंट 2019 के जो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इधर जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 क्वालिफाई कर लिया था लेकिन पार्ट 2 में ऑल फेल हो गए थे, तो उनका ये सीन होगा कि उनको भी एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, उनको पिछले मार्क्स की बुनियाद पर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा।
मतलब 2019 के फ़ेल तलबा को भी 11वीं की बुनियाद पर प्रोमोट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर HSSC Part 2 examination year 2018 but failed in various subjects in Part 2 and now appearing as compartment case, they will be awarded the same marks as obtained in Part 1। तो 6 पॉइंट में अब 2018 के अंदर जिन्होंने अपना 11वीं का एग्ज़ाम पास कर लिया था लेकिन वो कुछ मज़ामीन में फ़ेल थे और अब वो सप्लीमेंट्री भी यानी कि कंपार्टमेंट के तौर पर अपीयर होने वाले थे, मतलब सप्ली के लिए उन्होंने अपीयर होना था। उनके लिए ये फ़ैसला किया गया कि उनको पार्ट 1 में हासिल करदा नंबर के अकॉर्डिंग इतने ही नंबर देकर प्रोमोट कर दिया जाएगा। अब उनको पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आल फेल हों या कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हों। स्टूडेंट्स, मुझे ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके बारे में क्या फ़ैसला लिया गया है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट 7 की तरफ। The candidates who have qualified their Part 2 examination but failed in various subjects in Part 1 and now appearing as compartment case will be awarded the same marks as they have obtained in theory of Part 2, whereas the marks obtained in practical exams earlier shall remain the same। तो स्टूडेंट, अब कुछ स्टूडेंट जो पार्ट 2 क्लियर कर चुके थे, पास कर चुके थे, लेकिन वो फिर भी पार्ट 1 के अंदर मज़ामीन फ़ेल थे कुछ, यानी कि उनकी सप्ली थी। उन्होंने इस बार सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना था। इस बारे में वो उनको पार्ट 2 में हासिल करदा नंबरों के अकॉर्डिंग यानी कि सेम नंबर देकर प्रोमोट कर दिया जाएगा। यानी कि पार्ट 2 में जितने नंबर थे उनके उतने ही आगे दे दिए जाएंगे पार्ट 1 में और प्रोमोट कर दिया जाएगा। उनको भी सप्ली के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि प्रैक्टिकल के नंबर पहले वाले ही होंगे। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट 8 की तरफ। The candidates appearing for improvement in Part 2 of HSSC examination as a whole will be awarded the same marks as they have obtained in theory of Part 1। अब इधर बात हो रही है इम्प्रूवमेंट करने वालों की, जिन्होंने पार्ट 2 में इम्प्रूव करना था। उनके एग्ज़ाम इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं होगा, उनके वही नंबर रहेंगे जो कि पहले थे। तो अब चलते हैं पॉइंट 9 की तरफ। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट in their Part 1 or Part 2 of HSSC examinations, whereas the marks obtained in practical earlier shall remain the same। तो स्टूडेंट पॉइंट, इस पॉइंट में बात की जा रही है उन स्टूडेंट्स की जो कुछ सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, उनको हाईएस्ट मार्क्स दे दिए जाएंगे। किस बुनियाद पर? अगर कोई बंदा पार्ट 2 की केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाह रहा था तो उसको जितने मार्क्स केमिस्ट्री 1 में थे उनके नंबर पार्ट 2 की केमिस्ट्री में दे दिए जाएंगे। अगर उसने 90 नंबर लिए हैं पार्ट 1 में तो इसी तरह पार्ट 2 में 90 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर पार्ट 2 को इम्प्रूव करना चाह रहा था तो उसको पार्ट 1 के मुताबिक सेम नंबर देकर प्रोमोट कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं पॉइंट 10 की तरफ। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर HSSC पार्ट 1 विल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 1 ईयर 2019। अब यहाँ उन स्टूडेंट की बात हो रही है जो कि पार्ट 2 के इम्तहान जिन्होंने दिया था लेकिन आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे थे, उनको वही मार्क्स जो कि 2019 में उन्होंने पार्ट 2 में लिए थे वही मार्क्स उनको देकर प्रोमोट कर दिया जाएगा। 2019 के स्टूडेंट के बारे में ये पॉइंट जो इस बार 2020 के एग्ज़ाम में इम्प्रूव करना चाह रहे थे तो उनको वही पुराने नंबर दे दिए जाएंगे और प्रोमोट कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं पॉइंट 11 की तरफ। The candidates appearing to avail their last chance for passing of examination will be awarded average marks obtained in past subject।
अब उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिनके पास आखिरी चांस था, आखिरी मौका था। वैसे तो 3 चांसेस होते हैं, फेल होने के बावजूद उनको भी आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। ये उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनको पेपर देने की ज़रूरत अब नहीं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं पॉइंट 12 की तरफ। The candidates who have failed in various subjects of Part 1 HSSC and appearing in Part 2 will be awarded average marks obtained in passing subjects for failed subjects, and his marks thus obtained in Part 1 will be doubled for Part 2। मतलब पार्ट 1 के अंदर जो स्टूडेंट्स फेल थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, तो इस साल इनको पासिंग मार्क दे दिए जाएंगे। सब्जेक्ट की सप्ली थी उनकी, पार्ट 2 के मार्क्स को डबल करके इंटर हो या मैट्रिक हो उनका रिज़ल्ट उनको दे दिया जाएगा। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट के 300 मार्क्स थे पार्ट 1 में, अब चाहे वो पार्ट 1 इंटर का है या पार्ट 1 मैट्रिक का है, तो उनको 600 मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि डबल कर दिए जाएंगे मार्क्स उनके। तो अब चलते हैं 13 पॉइंट की तरफ। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट ऑफ पार्ट 1 and 2 HSSC as compartment case will be awarded average marks obtained in passing subjects for calculation of marks in failed subjects। वो कैंडिडेट्स जो पार्ट 1 या पार्ट 2 11वीं या 12वीं में अपीयर होना था जिन्होंने, उनको भी पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि 100 में से 33 और 75 में से 25 नंबर देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं पॉइंट 14 की तरफ। Practical exams will not be conducted and marks for practical where applicable for both SSC and HSSC will be awarded as follows. 50% marks of the total practical marks will be granted to all the candidates, while remaining 50% marks will be rewarded proportionate to the theory marks in the relevant subject। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम्स की, जिसके बारे में पहले कंफर्म नहीं था, अब उनका फ़ैसला कर लिया गया है। ये भी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि वो ये एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट अब नहीं होंगे उनके, वो ये एग्ज़ाम भी नहीं देंगे, चाहे वो मैट्रिक वाले हैं या इंटर वाले हैं। उनको कुछ इस तरह से मार्क्स दे दिए जाएंगे। 50% आपके मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, तो अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे, और जो बाकी 10 मार्क्स होंगे वो पिछली क्लास की थियरी के मुताबिक वो आपको उसके हिसाब से आपको एवरेज निकाल कर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। मतलब 10 नंबर जो है 50% के हिसाब से वैसे ही हर स्टूडेंट को मिल जाएंगे, और जो बाकी के 10 नंबर हैं वो आपकी काबिलियत की बुनियाद पर थ्योरी के मुताबिक आपको वो दे दिए जाएंगे। आगे चलते हैं पॉइंट 15 की तरफ। इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द offer promotion to awarded on the analogy of previous marks, he or she may opt on appear in the next scheduled examination in 2021, यानी कि 2021। However, the candidates must declare to their respective boards by July 15, 2020 about their decision. Otherwise, it will be presumed that the candidate agrees to the said policy. No response will be considered as acceptance to promotion policy. The candidates who send their declaration from by July 15, 2020 will not be awarded result, transcripts or certificates. They will sit in the next scheduled exams, and their already paid fee will be adjusted for the said examinations। पॉइंट 15। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोमोशन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो 2021 के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकेंगे। तो उसके लिए लाजमी है कि स्टूडेंट 15 जुलाई तक अपने मुतलका बोर्ड को इन्फॉर्म कर दे कि मैं एग्री नहीं हूँ और एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। और अगर आप 15 जुलाई तक बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं करेंगे
तो इस सूरत में आपको ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि आप इस प्रमोशन पॉलिसी से एग्री हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्ट इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। अगर आप बोर्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते, तो हम उनको किसी किस्म की ट्रांसक्रिप्ट नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट रोल नंबर भेज दिया जाएगा। अब इधर फ़ीस की भी बात हो रही है, जो कि बहुत स्टूडेंट का सवाल था कि फ़ीस का क्या बनेगा, हमने पेपर तो नहीं दिए थे। तो फ़ीस के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ीस अगले एग्ज़ाम में एडजस्ट कर दी जाएगी। अब आपसे अगली बार फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो अब चलते हैं पॉइंट 16 की तरफ। तो मैं आपको ये बात मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अभी पढ़ के सुना दूँ। Point 16. Candidates who are promoted from 9th and 11th to next level classes will appear in 10th or 12th class examination respectively in 2021, and their marks will be calculated similar to promotional guidelines as mentioned in section serial number 4 about, but the reverse order. However, this recommendation may be amended by the Punjab Education Reforms Committee, which would be notified accordingly. अब बात हो रही है पार्ट 1 की, जो कि बग़ैर एग्ज़ाम्स दिए आगे प्रमोट कर दिए गए हैं। 11वीं और 9th आप जब अगली बार यानी कि 2021 के अंदर जब आप 10th और 12th में अपीयर होंगे, तो आप 10th और 9th के नंबर 10th के अकॉर्डिंग दे सकेंगे। यानी कि 9th और 10th के नंबर 10 यानी कि जो 9th है वो 10th के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। और यही सिनेरियो इंटर का भी होगा। इंटर जो है वो आगे जब जाएगी तो सेकंड ईयर का जब एग्ज़ाम देगी, तो सेकंड ईयर के जो नंबर होंगे उस हिसाब से उनको नंबर दे दिए जाएंगे। अब वो इसी पॉइंट में ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है। तो पंजाब एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी की तरफ से इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, जो कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि वो कैंडिडेट जिन्होंने बग़ैर इम्तहान दिए अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं, जो उनकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी बल्कि अगली क्लास में एडजस्ट कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर आखिरी पॉइंट है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हर हाल में एग्ज़ाम देना है, जिनके स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे वो कौन से हैं, उनका मैं आपको अभी बताती हूँ। तो इस पॉइंट में है, ये देखें कि द कैंडिडेट्स ऑफ HSSC फेलिंग इन द फॉलोइंग कैटेगरीज आर बीइंग ऑफर्ड स्पेशल COVID-19 एग्जामिनेशन ओनली विच वुड बी हेल्ड इन अगस्त 2020। यानी कि यहाँ पे उन कैंडिडेट्स की बात हो रही है, अब चाहे वो इंटर के हैं या मैट्रिक के हैं, कि जिनके एग्ज़ाम्स होंगे, जिनके स्पेशल एग्ज़ाम COVID-19 होंगे। तो उनमें पहले हैं द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फ्राम कंपोजिट पार्ट 1 and 2 एग्जामिनेशन, यानी कि जो कंबाइन इकट्ठा कंपोजिट एग्ज़ाम देने के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसमें पॉइंट बी द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट्स। पॉइंट बी में यानी कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो वो जो है वो एग्ज़ाम्स उनका होगा, और ये एग्ज़ाम भी अगस्त के महीने में आपका होगा। पॉइंट सी द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर शहादतुल खासा। अब शहादतुल खासा से मुताबिक उनके भी एग्ज़ाम होंगे। ये कोई स्पेशल एग्ज़ाम है जिनके हैं वो सुन लें, वो उनके भी एग्ज़ाम जो है वो होंगे। तो आगे ये पॉइंट 19 द बोर्ड शैल मेंशन इन द ट्रांसक्रिप्ट in the certificate that the marks awarded for Part 2 2020 and Part 1 2021 are the best prediction of performance and has been awarded based on the formulas of guidance approved by respective government bodies, hence considered as valid and fair। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात भी कही है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं कि उनकी मतलब उनके बारे में ये कहा है आखिरी पॉइंट में इधर कि 2020 के अंदर पार्ट 2 और 2021 के अंदर पार्ट 1 की ट्रांसक्रिप्ट होंगी। बग़ैर इम्तहानात दिए प्रमोट हो गए हैं जो स्टूडेंट, उनकी बात हो रही है
कि बोर्ड उनकी ट्रांसक्रिप्ट, उनके सर्टिफिकेट, उनकी डीएमसी पर मेंशन करेगा कि ये एक बेस्ट प्रोडक्शन है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के तौर पर हुई है और ये डीएमसी सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट फार्मूला की बेस पर दी गई है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बुनियाद पर दी गई है। और ये कह रहे हैं कि ये हर जगह एक्सेप्शन इसकी होगी, ये हर जगह एक्सेप्टेबल होगी, ये गैर कानूनी या जैली कंसिडर नहीं की जाएगी, उनको कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। अब इधर बहुत सी बातें डिफरेंट हैं जो कि शफकत महमूद साहब की बातों से मुत्तफिकाना नहीं है। इधर या तो मिसमैनेजमेंट हुई है या किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो कुछ वज़ीर जो है वो कुछ और कह रहे हैं और कुछ जो है वो कुछ और कह रहे हैं। ये पंजाब के वज़ीर तालीम जो हैं ये यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। तो स्टूडेंट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ पे फ़ैसला कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस लिहाज से आपने पेपर देने हैं या नहीं देने या तैयारी करनी है, जो भी ये आप पे फ़ैसला है कि आप कौन सी जो है कैटेगरी के अंदर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही आल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और पर वक्त मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।